श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालवालं हनुमन्तमीडे गोपालवालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं भावानुसारेण सदा नराणं। भगवती कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता श्री गंगा के पावन चरणों में देवाधिदेव महादेव भूत भावन ज्योतिष स्वरूप आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप पुण्य स्वरूप महादेव के पावन सानिध्य में उनके श्री चरणों में भगवान आदिदेव आदि नारायण अनंत नारायण महानारायण पंचलोकपाल
10 दिक्पाल, 6 क्षेत्रपाल, चतुष्कष्ट योगिनी, सप्तघृत मातृका, 11 रुद्र, 12 आदित्य, चतुष्कष्ट योगिनी, पंच महाभूत, सप्तवार, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, 12 महीने और शतवर्ष, क्षण क्षण में अहर्निश उस परम तत्व का चिंतन, इन सभी देवताओं के प्रति श्रद्धा। इसके अलावा जीव मात्र में, मानव मात्र में, प्राणी मात्र में, जड़ चेतन में उस परम तत्व का दर्शन, ये परम शांति की ओर हम सभी को ले जाता है। प्रातःकालीन सत्संग सत्र की शुभारंभ हम करें, उससे पूर्व हम कल के जो सत्संग में हमने प्रयास किया था कि भगवत नाम के पवित्र महिमा का वर्णन हम प्रस्तुत करने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा का पूरा एक सृष्टि चक्र में उसका भी अपना एक संविधान है, उसके भी अपने एक नियम हैं, उसके अपने एक प्रकृति के कानून हैं। उनका उल्लंघन जब मानवीय सभ्यता द्वारा, मानवीय आचरण द्वारा, मानवीय व्यवहार द्वारा होता है तो प्रकृति अपना भीषण, बीभत्स और भयंकर रूप भी हमें दिखाती है। कभी अनावृष्टि, कभी बहुवृष्टि, कभी अकाल और सूखा की स्थिति, ये प्रकृति के साथ में सहयोग न करने का परिणाम ही तो है। बहुत बार हम देखते हैं कि लगातार पहाड़ के पहाड़ दरकते जा रहे, खिसकते जा रहे, ग्लेशियर भी, तो वो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए मर्यादा है, कानून है, नियम है, उनका जब हम लोग उल्लंघन करते हैं, उनको लांघने का प्रयास करते हैं, उस मर्यादा को भंग करने का काम करते हैं, तो प्रकृति भी अपना बीभत्स और भयंकर स्वरूप हम मानवों को दिखाती है। देवाधीनं जगत्सर्वा मंत्राधीनं च देवता। पूरा का पूरा ब्रह्मांड देवताओं के अधीन है, चाहे वो अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल, भूपाल, महिपाल, दिग्पाल, 11 रुद्र, 12 आदित्य, पंच लोकपाल। यहाँ अभी तात्कालिक लोकतंत्र की व्यवस्था में बहुत दिनों से भारत सरकार से लोकपाल की मांग की जा रही है। लोकपाल जो अब मांग की जा रही है, प्रकृति ने और सनातनी परंपरा ने बहुत पहले पंच लोकपालों की स्थापना कर दी थी, 10 दिक्पालों की स्थापना कर दी थी, 6 क्षेत्रपालों की स्थापना कर दी थी, अलग अलग लोक के अलग अलग देवताओं की स्थापना कर दी थी। और अब हम इस विकसित समय में जब हम विज्ञान के दृष्टिकोण में मानते हैं कि हम कोई सानी हमारा नहीं है, हम बहुत डेवलप कर चुके हैं, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। पूरे दुनिया की जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने कहाँ से मिनिस्ट्री का विभाजन किया? जो उनके यहाँ मिनिस्ट्री है, रक्षा विभाग है, वो जलकल विभाग है, वो निर्माण विभाग है, वो गृह विभाग है, वो ऊर्जा का भंडारण है, वो वित्त का संचलन है। ये सब विभाग कहाँ से बने हैं? आपके सनातनीय परंपरा में जो इंद्र के सभा में, इंद्र के दरबार में, इंद्र के शासन सत्ता में, इंद्र के शासन तंत्र में अलग अलग देवताओं को विभाग सौंपे गए हैं। तो मंत्राधीनम जगत सर्वा, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। और ये बात हम शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता।
पूरा का पूरा संसार देवता माने समझ रहे हैं ना, माने जो निरंतर कुछ न कुछ देता रहता हो, इसकी भावना देते रहने की हो, जो कुछ न कुछ हमेशा मानवीय कल्याण के लिए करता रहता हो, वही तो है देवता। हम हैं लेवता और हैं देवता। तो जो आप भी देवता हो सकते हैं, हम भी देवता हो सकते हैं। हम प्रकृति में उपकार करके, प्रकृति का संरक्षण करके, प्रकृति का संवर्धन करके, मानवों की सेवा करके, धर्म ही तो है। एक कथाकार से एक बालक पूछने लगा कि महाराज, मैं धर्म में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं धर्म नहीं मानता हूँ, धर्म विभाजनकारी होता है, धर्म बांटता है, धर्म दंगे की फसाद को पैदा करता है। वो बालक अबोध रहा होगा, क्योंकि धर्म कभी भी किसी भी स्थिति में द्वंद्व, कलह, क्लेश, अशांति, विपन्नता, अवसाद, चिंता, व्यथा, कुंठा इनको जन्म नहीं देता। धर्म वही है जो परम शांति की ओर ले चलता है। धर्म क्या बहुत सारे हो सकते हैं। महर्षि व्यास, बाबा तुलसी और पुलहस्य, पुलह, अंगिरा, मारीच, करदम, सौभर, पिलपिलाद, च्यवन, पराशर, असित, देवल, नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ और बृहस्पति, इनके अनुसार धर्म वही है जो परम शांति की ओर, परम तत्व की ओर आपको ले चलता हो। धर्म अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। वही धर्म है जो पूरे के पूरे प्रकृति में हित करना जानता हो, उपकार करना जानता हो, दया से भरा हुआ हो, वही धार्मिक हो सकता है, वही धर्म हो सकता है। श्री राम पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, जीव मात्र में, मनुष्यों में नहीं, कीट पतंग आदि में भी, जड़ जंगम में भी, स्थावर में भी, झील, झरने, नदी, सरोवर, अभ्रण्य में और मकान, दुकान, खेत, खलियान, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, दरी, चटाई, बिछौना, लत्ते, कपड़े, जूते, चप्पल, इन सब में उस परम ऊर्जा का भाव का दर्शन करना। आपको लगता है कि इसमें ऊर्जा नहीं है, जिसको भी आप जलाओगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। और परमात्मा तो इनसे भी परे है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी इनसे भी परे है। और कौन सी ऐसी वस्तु जिसमें ऊर्जा नहीं है। आप तो भूसा, गेहूँ निकाल के भूसा फेंक देते हो, चना निकाल के चूनी डाल देते हो, अरहर निकाल के उसकी भूसी फेंक देते हो, चावल निकाल के कनकी फेंक देते हो, कहते हो तो बेकार है हमारे लिए। परंतु उसमें भी ऊर्जा है। और हमें देखते हैं कि उसे गौ माता खा के, बकरी खा के, भैंस खा के कितना सुंदर दूध, दही, घी, अमृत मट्ठा उससे निकालती है। इसका मतलब वहाँ भी एनर्जी है, विद्युत है, पावर है, करंट है, ऊष्मा है। वहाँ भी हम नाली को कीड़ मानते हैं कि नाली बहुत ही अपिष्ट है, दुर्गंधित है, यहाँ पे जीवन शायद नहीं होगा। परंतु अगर अब हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़े वहाँ भी कितने आनंद के साथ में रहते हैं। कदाचित जितना हमें इस संगमरमर कमरे के अंदर, जहाँ पे इतना सुंदर पत्थर लगा हुआ है, इटाली का आके पत्थर लगा हुआ है कई कई होटलों में, वहाँ जितना सुख उन प्रवास करने वाले लोगों को नहीं मिलता होगा जितना उस नाली में उस परम आनंद का तो कीड़ा रह रहा है। तो वहाँ भी जीवन है। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो जो श्री राम तत्व है वो ऐसा नहीं कि कहीं पवित्र में है, अपवित्र में नहीं है, सुख में है, दुख में नहीं है, जीवन में है, मृत्यु में नहीं है, अथवा वो हर्ष में है, विषाद में नहीं है, मित्र में है, शत्रु में नहीं है, रात में है, दिन में नहीं है, सत्य में है, असत्य में नहीं, ऐसा नहीं। वो हमारे आपके लिए रात है, दिन है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, हानि है, लाभ है, जन्म है, मृत्यु है, सत्य है, असत्य है, हमारे आपके लिए। हमारी सोच सीमित है ना, परंतु वो परमात्मा तो इससे बहुत भिलग है, विहग है, अलग है। तपाम्यहम महम वर्षा निग्रहात्म्यूष्णम
सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च। मैं अमृत हूं। अमृत माने जीवन में। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनम। अरे अर्जुन, मैं सत्य हूं, मैं असत्य हूं, मैं आदि हूं, अनंत हूं, और मैं मृत्यु हूं, मैं सृजन हूं। निश्चित धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो जरा, जो जरा सो बुताना। इस सृष्टि चक्र का तो यही नियम है, जो फरता है तो झरता है, और जो झरता है वो गिरता है, और फिर जो जलता है बुझता है। यही अनंत काल से इस सृष्टि चक्र का नियम चला रहा है। निश्चित या धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। जो फरता है वो झरता है, जो चढ़ता है वो बुता जाता है। आज चैतन्य है, कल हम जड़ हो जाएंगे, कल जड़ फिर चैतन्य हो जाएगी। एवं प्रवर्तितम चक्रम, यही सृष्टि का चक्र अनंत काल से चलाता है। भगवान भास्कर प्रातःकाल हम सभी को समुद्र से कन्याकुमारी अगर आप गए हो तो लगता है कि हाथ से हम स्पर्श कर लेंगे, इतना नजदीक लाल सुंदर सुर्ख बहुत आकर्षक और तेजस्वी सूर्य समुद्र से निकलता हुआ दृष्टि भाषित होता है, दिखाई पड़ता है। परंतु क्या आपके पकड़ में है वो? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयगीयः, यही संसार चक्र अनंत काल से चलता चला रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हिया, और इस चक्र में हम अनंत काल से हम भी कभी सुरेश, कभी महेश, कभी दिनेश, कभी सोकर, कभी कोकर, कभी मछली, कभी गाय, कभी घोड़ा, कभी वृक्ष, कभी पहाड़, कभी झील, कभी झरने, और अंत में अरुणपुरी बन के हाँ आपके सामने बैठे हैं। अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती, वही संसार चक्र में हम भी हैं। तो कैसे हम मुक्त हो? तो हम विषय ये था कि पूरा संसार देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत् सर्वा मंत्राधीनम च देवता, और वो बड़े बड़े जो देव हैं वो किसके अधीन हैं, किसके बस में हैं, किसके नियंत्रण में हैं, किसके द्वारा संचालित हैं? मंत्रों के बस में है, मंत्रों से संचालित है, मंत्रों के नियंत्रण में है। देवाधीनम जगत् सर्वा मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्र विप्राधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो जो मंत्र हैं वो ज्ञानी जनों के बस में हैं, वेदों में निहित है, पुराणों, शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों, उपनिषदों में स्थित हैं, और वो विप्रजनों के पास, ब्रह्मजनों के पास, ज्ञानी जनों के पास, महात्मा जनों के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास, आचार्यों के पास वो जो मंत्र हैं। ते मंत्र विप्राधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए तो हमने उनको देव के समकक्ष के आचार्यों की पूजा की है। आचार्य जन, हम कभी कभी धर्मशास्त्र कहता है कि आचार्यों के प्रति श्रद्धा क्यों रखो? क्यों? कि वो मंत्र के जानकार हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं, मंत्र
उनमें समाहित है। ऐसे जो आचार्य जन हैं उनकी सेवा हमें करते रहना चाहिए। अमानित्वं दंभित्वं हिंसा शांतिरार्जवम्। अहिंसा, जिनके मन से, वाणी से, आचरण से परम वो अहिंसक, हिंसक नहीं अहिंसक। अमानित्वं दंभित्वा हिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम। आचार्योपासनं शौचम स्थिरमात्म विनिग्रह। आचार चरण की सेवा, क्योंकि संसार में गुरु भी बहुत प्रकार के, मैंने एक दिन सत्संग में बताया था कि 7 प्रकार के गुरु जीवन में हमारे रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए, कुंवारी कन्या को, अजगर सर्प को, पहाड़ को, वृक्षों को, नदियों को, आकाश को, पृथ्वी को 24 गुरु बनाए। एक दिन हम आपके समक्ष दत्तात्रेय जी भगवान की कथा भी प्रयास करके सुनाएंगे कि उन्होंने आखिर 24 गुरु क्यों बनाए और क्या जाना, क्या सीखा, क्या ज्ञान लिया उन गुरुओं से। तो हमारे जो जीवन में गुरु हैं, आप सोचेंगे कि वो आचार्य कौन है, तो माँ भी आपकी प्रथम आचार्य है। आचार्य माने ही होता है जो आपको आचरण सिखाए, जो सभ्याचरण, शिष्टाचरण और जो देवाचरण, जो ज्ञानाचरण, जो समाज का आचार विचार व्यवहार आपको सिखाए, वही आचार्य है। तो प्रथम आचार्य हमारी माँ है। हम उनके चरणों में भी अत्यंत श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस धरा में आए तो उस समय हम कुछ भी तो नहीं जानते थे, शून्य थे। जो भी हमारे अंदर भरा उसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरी माँ की है, बहुत बड़ी। तो प्रथम गुरु तन की दाई। माँ से भी अगर पहले कोई गुरु है तो दाई है। दाई आज के ज़माने में हो सकता है कि हम आप ना समझ पाएँ। आज के ज़माने में नर्स को समझ लो, नर्स। जो अभी हम एक महात्मा अपने प्रवचन में बता रहे थे कि जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो माँ अपना उसको दुग्ध पान कराना नहीं चाहती। मम्मी है वो, माँ तो कमी हो गई, मम्मी बहुत हो गई। मम्मी का अर्थ आप समझ ही रहे ना। अब बोतल पकड़ा दिया उसको, अब वो बोतल पीने का आदी हो गया है। तो जैसे जवान हुआ दूसरी बोतल, दूध वाली छुड़ गई, दूसरी बोतल हाथ में आ गई उसके। अगर आप चाहते हैं कि माँ के समान वात्सल्य उसके पूरे रग रग में जाए तो अपना स्तनपान कराएं। माँ को जब तक शिशु माँ का स्तनपान नहीं करता, वो स्तनपान करने के द्वारा उस करुणा को, उस प्रेम को, उस वात्सल्य को पान करता है। तो इसलिए माँ को जरूर से जरूर अपने शिशुओं को स्तनपान कराना ही चाहिए। बहुत बाहर का दूध, बॉटल का दूध नहीं पान कराए, क्योंकि फिर वो जो उसके मन में, हृदय में, उसके धमनियों में, उसके रक्त कोशिकाओं में जो माता के प्रति वात्सल्य उमड़ना चाहिए वो नहीं बन पाता है। और इसीलिए कदाचित समाज में हम वृद्धाश्रम की जो बढ़ावत देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं इस समय और मारे डकेले घूमते हैं वृद्धजन। वो माताएं सैकड़ों की संख्या में आप जाएं वृद्धाश्रमों में तो पड़ी हुई हैं और एक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। नारकीय जीवन माने वहाँ सब कुछ है, परंतु उनको अपनापन नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। अपने पुत्र और पुत्रियाँ, अपने जामाता और पुत्र बधुएं और नाती पोते उनको खिलाने के लिए, देखने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए नहीं मिलता। यही तो नारकीय जीवन है। सब कुछ है परंतु वात्सल्य, प्रेम, करुणा नहीं मिलता। इसलिए प्रथम गुरु तन की दाई, अंध कूप का मैल छुड़ाई। सबसे पहले जो गुरु है वो दाई है। जब माँ भी दर्द के मारे कराह रही थी और हम भी जब आके रोने लगे, आके, मैं कल 3 प्रकार के ताप के विषय में बात कर रहा था, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। तो वो इस संसार में केवल 3 ही ताप भरे पड़े हैं। अगर कदाचित इस संसार में ताप नहीं होते तो जो
मलमूत्र के पिटारे से उस थैली से निकल के जीव बाहर आया तो उसको हंसना चाहिए, अरे मैं नरक से बाहर आ गया, आनंदित प्रमोदित होना चाहिए उसको। मगर वो आह्लादित नहीं है, वो आनंदित नहीं है, और वो बहुत जोर से करुण क्रंदन कर रहा है, चित्कार मार के बालक रो रहा है। आखिर क्यों? उसको तो मलमूत्र के थैली से बाहर आया तो आनंदित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रमोदित होना चाहिए, परंतु विपरीत होता है और वो रोने लगता है। कबीरदास जी भी कहते हैं, आए थे जब हम जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। क्यों रोएगा कोई तुम्हारे लिए? जब तुम उनके किसी काम आओगे तब तुम्हारे लिए कोई रोएगा। जब तुमने कोई ऐसी एक विशेष छाप छोड़ी होगी, कुछ विशेष तुम्हारा आचरण व्यवहार वक्तव्य रहा होगा, तब कोई तुम्हारे लिए हमारे लिए रोएगा। कितने लोग जाते हैं, कोई किसी के लिए दुखी नहीं होता सिवाय 4 लोग घर के छोड़ के। इसलिए कुछ ऐसा विशिष्ट काम, शीर्षस्थ काम, उच्च काम, सात्विक काम और एक दैवीय कोई काम करके जाओ। जब आप जाओ तो लोग रोए, माने आपके विक्षोभ में लोग दुखी हों। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। क्यों? आए थे जब हम जगत में, जग हंसे हम रोए। संसार तो लड्डू बांटने लगा, ढोल बजने लगे, बधाइयाँ बजने लगी और हम को करके चित्कार मार के रोने लगे। इसका मतलब है कि धरा में सुख नहीं है, ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक में आने के बाद जो भयंकर मलमूत्र के थैले से निकला जीव, उसे भी वो आमोद प्रमोद विनोद नहीं होता, वो आनंदित प्रफुल्लित नहीं होता, वो चित्कार मार के करुण क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है। इसका मतलब यही हुआ कि भीषण इस संसार में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, आनंद नहीं है। आनंद तो भगवत कृपा से जब आप परमात्मा के नज़दीक पहुँचेंगे। परमात्मा का जब मैं बोलूँ कि परमात्मा के नज़दीक पहुँचे हैं, तो आप अपने आप के लिए मान लीजिए कि मेरे अंदर पहुँचना ही परमात्मा की तरफ पहुँचना है। क्योंकि हंसा सो हम परमात्मा चिन्मयो हम सच्चिदानंद स्वरूपो हम, मैं ही तो हूँ सत्य चित आनंद स्वरूप। जब तक मैं उसको नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, तब मैं दुखी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, मैं विपन्न हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, नाटा हूँ, खोटा हूँ, छोटा हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, दुर्जन हूँ, असज्जन हूँ। मगर जब मैंने उस परम तत्व को जान लिया तो फिर मैं उस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते से जुड़ गया, मैं पूर्ण हो गया। फिर कोई रिक्तता, मूढ़ता, न्यूनता, हीनता और अल्पज्ञता नहीं बची। इसलिए प्रथम गुरु तन की दाई, अंधकूप का मैल छुड़ाई, दूजे गुरु पितुवर माता, रक्त बिंदु के दोनों दाता। दूसरे गुरु माता और पिता हैं। पिता का वीर्य कण, माँ का रक्त कण मिलके कलकल बना, फिर बुद्बुद बना, फिर एक अंड बन गया, फिर वो पिंडज हो गया, फिर एक 9 महीने 9-10 दिन में वो जो शिशु है, जो गर्भ है, हालांकि गर्भ भी परमात्मा ही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारता। अरे अर्जुन, मैं मां बन के उस शिशु को अपने गर्भ में धारण करती हूं। तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता, मैं पिता बन के
बीज का रोपण करता हूँ और माँ बन के मैं शिशु को गर्भ में धारण करती हूँ। माँ भी मैं हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। इसलिए मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारता तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदा पिता। मैं पिता हूँ, इसलिए दूसरे गुरु जो है वो माता पिता है। दूजे गुरु पितु और माता रक्त बिंदु के दोनों दाता। दोनों ने एक शरीर संग से परमात्मा उस रक्त और वीर कण से मिलकर कलकल बुद्ध और वो अंड बन गया। फिर 9 महीने के बाद एक शिशु का जन्म हुआ, माने हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ। आपकी माता आपके लिए आचार्य हैं, विषय यही है। और तीसरा गुरु जिसने आपका नाम सुरेश, महेश, दिनेश, रमाकांत, उमाकांत, घनश्याम, लल्लू, मटल्लू, कल्लू, पप्पू, झप्पू, ये तो कलयुग के नाम है। पहले ऐसे नाम नहीं हुआ करते थे। अभी बहुत पप्पू, कल्लू, मटल्लू, चल्लू, टिंकू, मिंटू, अभी 25-50 साल से नाम ऐसे होने लगे। पहले नमो नारायण, शिवानंद, दयानंद, विद्यानंद, देवानंद, ब्रह्मानंद, रमाकांत, उमाकांत, हरि किशन, राधा किशन, जय किशन, सुरेश, महेश, दिनेश, ऐसे नाम हुआ करते थे, जिनको नाम लेने से ही कदाचित मन में कोई पवित्र भाव आया करते थे। अभी तो नाम है जिनकी सार्थकता कम है, परंतु वात्सल्य से लिए गए सभी नाम अच्छे हैं, किसी की निंदा नहीं है, सभी श्रेष्ठ, सभी महान है। तो दूजे गुरु पितु और माता रक्त बिंदु के दोनों दाता। और तीजे गुरु जिन नाम धरावा ले नाम सकल गोहरावा। लोग लगे आपको बुलाने, अरे इधर आइए अरुणपुरी जी महाराज, अरुणपुरी जी, किसी ने नाम रखा, वो भी मेरा गुरु है। और चौथे गुरु जिन शिक्षा दीन्ही का खा गा घा ए बी सी डी, ऐसा अक्षर, क्योंकि अक्षर ही तो ब्रह्म है। द्वामिमौ पुरुषे लोके क्षरश्चाक्षर एव चा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस अक्षर उच्यते। वो भी गुरु है जिसने मुझे विद्या का दान दिया। और 5वां गुरु जिसने हमारे विवाह संस्कार आदि संपन्न कराए। और 6ठा गुरु कोई आध्यात्मिक, कोई ज्ञानी, कोई आचार्य, परंतु 7वां गुरु गुरु नहीं है, वो सतगुरु है। सातों गुरु जिहि सत्य लखाया। वो कोई सत्य का दर्शन कराने वाला है, सत्य का बोध कराने वाला है, सत्याचरण जीवन में उद्घाटित करने वाला है। सातों गुरु जिन सत्य लखाया जहां का तत्व तहां ठहराया। वो कोई सतगुरु है, वो गुरु नहीं है, बाकी सब गुरु हैं, और वो है सतगुरु। कनफुंका गुरु हद का, कान फूकने वाले गुरु भी, उनकी भी एक हद है, परंतु जो सदगुरु है वो परमात्मा की कृपा से जीवन में प्राप्त होता है, वो बनाने से नहीं। हम गुरु बनाए, अरे तुम गुरु बनाओगे क्या? हमने गुरु बनाया या हमें गुरु बनाना है? हम गए थे ब्रह्मथुरा, और हम गए थे कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, द्वारिकापुरी, हरिद्वार, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, मैं गया था पशुपतिनाथ, मैंने वहाँ गुरु बना लिया। हम कुंभ गए थे, वहाँ गुरु मिले, फिर हमने उनको गुरु बना लिया, मैंने भी गुरु बना लिया। अरे मेरी क्षमता कहाँ है कि हम किसी गुरु को बनाएं? अरे गुरु शिष्य का निर्माण करता है, गुरु शिष्य बनाता है, शिष्य कभी गुरु नहीं बना सकता। इसलिए वो जीवन में उद्घाटित होता है, वो जीवन में प्रकट होता है। तादुद्दीपणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति
तत्वज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी कोई ज्ञानी गुरु, कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई आध्यात्मिक प्रणेता जो पल पल में क्षण क्षण में दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पद प्रदर्शन करने वाला हो, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। तादुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो कोई तो सातवां वो गुरु नहीं सदगुरु है, और जो संसार में है ये सब गुरु है। सदगुरु परमात्मा की प्राप्ति से प्राप्त होता है, तो माँ भी गुरु है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि पूरा संसार देवताओं के बस में है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता तस्मा। वो मंत्र विप्राधीना तस्मात्। ब्राह्मण देवता जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण तो है, विषय बहुत संवेदनशील है इसमें बोलना। समो ब्राह्मण किसको कहा गया है? बहुत सारे ब्राह्मण, बड़ा संवेदनशील विषय है, चूँकि ये इसमें बोलना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। समो दमो तपो शौचम शांतिरार्जो मेवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कोई ऐसा ब्राह्मण जन जो 9 गुणों को विभूषित करता हो। भगवान श्री राम जी ने कहा कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। विप्र के आशीष से मैं शेष रूप में धरा को धारण करता हूँ अपने मस्तक पर। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। मैं विप्र के आशीर्वाद से लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम विप्र प्रसादात् मम राम रामा। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, जो अजय रावण था, कंस था, महिषासुर था, और जो शुंभ और निशुंभ था, मधुकैटभ था, कभी देवी बन के उनका संहार किया, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के, कभी मत्स्य बन के, कभी वाराह बन के मैंने उनका संहार किया। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम विप्र प्रसादात् मम राम राम। मैं राम राम हो गया हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण हो गया हूँ विप्रों के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से। तो यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वही पंडित जन है, ज्ञानी जन है, विप्रजन है, ब्राह्मण जन है, जिन्होंने अपने तप से पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर लिया। अभी तो हम पंडित कोई छोटी मोटी स्थिति का नाम नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति का नाम पंडित है। हम लोग अभी पंडित बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। मिश्रा हैं हम, पिताजी हमारे मिश्रा लिखते तो हम भी मिश्रा हैं, परंतु उस पंडितत्व को प्राप्त करने के लिए, उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए, उस आचार्यत्व को प्राप्त करने के लिए, उस विप्रत्व को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कई जन्म लग जाएं। इतना आसान नहीं पंडित बनना या पंडित की उस परम स्थिति को प्राप्त करना। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, जो ब्राह्मी स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करना परम तप का मार्ग है। इसलिए उसको प्राप्त करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कई जन्म के बाद भगवान की कृपा से हो सकता है कि उस स्थिति को प्राप्त करें। खैर ये विषय नहीं। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो जो मंत्र को जानने वाले विप्रजन हैं, पंडित जन हैं, आचार्य जन हैं, योगी जन हैं, मुनि जन हैं, संत जन हैं, महंत जन हैं, वो आदरणीय हैं हम सभी के। तो वो कौन कौन से? वो ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हनुमान जी, मीराबाई जी, सदन कसाई जी और वो अजामिल, ऐसे लोग जो मंत्र के प्रभाव से, जिन्होंने सृष्टि के कालचक्र को भी थाम दिया, रोक दिया, इतना प्रभावशाली मंत्र। तो देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता तस्मात् ते मंत्रा विप्राधीना
तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो ब्रह्म देवता हैं जो मंत्र भी जिनके अधीन हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं, मंत्र के जानकार हैं, मंत्र मर्मज्ञ हैं, उनके श्री चरणों में भी हम सभी प्रणाम करते हैं। तो बाबा तुलसी भी कहते हैं कि बंदाऊं प्रथम महिषुर चरणा। महिषुर, महिषुर माने महिषासुर नहीं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बंदाऊं प्रथम महिषुर चरणा, तो बाबा तुलसी ने महिषासुर की नहीं, महिषुर, महिषासुर नहीं, मही माने पृथ्वी, सुर माने पृथ्वी के देवता। बंदाऊं प्रथम महिषुर चरणा। क्यों बंदो उनके चरणों को? कि मोह जनित संशय सब हरना, बंदऊं प्रथम महिषुर चरणा। मोह से उत्पन्न हुए जो संशय है, जो भ्रम है, जो भय है, जो रिक्तता है, उसको हरण कर लेते हैं पंडित जन। तो ऐसे पंडित जनों के चरणों में बाबा तुलसी प्रार्थना करते हैं और मैं भी उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ऐसे पंडित जनों के चरणों में, ज्ञानी जनों के चरणों में, विप्र जनों के चरणों में, आचार्य जनों के चरणों में, ब्रह्म जनों के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी महाराज मंत्र के प्रभाव से क्या किए? सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने बसे करी राखेहु रामा। हनुमान जी महाराज ने राम 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 का उच्चारण करके अपने बस में कर लिया उस परब्रह्म परमात्मा को, जो अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा वरुणालय शब्द का मतलब है जो किसी बिना कारण की ही कृपा सिंधु हो, कृपा कर दे, बिना किसी कारण के। हम सभी लोग किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, या किसी को कोई उपहार, कोई वस्तु, कोई द्रव्य, कोई दक्षिणा, कोई धातु, कोई वस्त्र औषधि, कोई मणिमाणिक पुखराज गोमेद नीलम जब भेंट करते हैं तो उसका कोई कारण होता है, परंतु परमात्मा अकारण ही दया करता है, इसलिए नाम पड़ा अकारण करुणा वरुणालय। और लोकाध्यक्ष, जो लोकों का अधिपति हो, और वो राम जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोम में धारण करता है। एक राम तो दशरथ जी के बेटा है, और एक राम घटघट में लेटा है, और एक राम इससे अलग है, और एक राम इसका अधिपति है, लोकाधिपति। तो परशुराम जी ने पूछा लक्ष्मण को कि अरे लक्ष्मण जी, ये बताओ कि मैंने तो बहुत सारे राम को जाना है, देखा है, उनमें से ये तुम्हारे भाई कौन से हैं? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जिहि जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कौन से राम तुम्हारे भाई हैं? उन्होंने कहा कि ये जो भाई है ना मेरे राम, यही राम दशरथ के बेटा, यही राम दशरथ जी के पुत्र हैं, और यही राम घट घट में लेटा, यही राम जिहि जगत पसारा, यही राम है जग से न्यारा। यही राम है दशरथ जी के पुत्र, यही राम पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत है, व्यापक है, यही राम जग से अलग हैं, और यही राम जग के पति हैं। एक ही राम है। राम वनादि अखंड अनंता, भव भय गम्य भजहि जी संता। वो आदि है, अनाद है, अनंत है राम, यही राम है। तो मैं उस मूल विषय, बहुत बीच में विषय आ जाते हैं, एक विषय पूरा हो नहीं पाता, समय की मर्यादा है। गुप्ता जी कह रहे हैं बंद करो, समय हो गया पूरा। अब बताइए, एक विषय पूरा हो नहीं पाया, नाम की पवित्र महीना आज हम लोग गाने वाले थे, तो नाम तो बहुत बड़ा विषय है। ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान, राम से बड़ा राम का नाम। तो आज उसकी महिमा हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाले थे। गुप्ता जी का इशारा हो गया कि अब समय की मर्यादा है, समय का समापन इसी जगह हो, तो प्रयास करके कल पुनः मैं आपके सामने अधूरे विषय को कल आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज का सत्संग यहीं पे विराम हो रहा है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।